ग्रह है। सूर्य को अर्घ देने से निश्चित रूप से आत्मबल बढ़ता है, जिससे मान सम्मान और यश कीर्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य की पूजा सहस्रांश रूप में की जाती है। सहस्रांशु यानी हजार किरणों से रोशनी देने वाले भगवान सूर्य। मकर संक्रांति पर तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें तिल, लाल चंदन, लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ दें। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार मकर संक्रांति और माघ मास में सूर्य को हर रोज अर्घ देने से आयु में वृद्धि होती है। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा जल ही एक अंजलि उठा करके सूर्य को 3 बार में आप दे दिया, गंगा का पानी गंगा में ही डाल दिया, आपका नुकसान क्या हुआ आप बताइए। और उससे ही सूर्य देव प्रसन्न हो गए, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। आपने दिया कुछ नहीं, वही गंगा जल आपने दोनों हाथों में उठाया और वही गंगा में आपने गिरा दिया अर्घ देते हुए, आपका क्या नुकसान हुआ। तो ऐसे में अनजाने में किए हुए पापों का भी नाश होता है। सूर्य को अर्घ देते समय ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः बोल सकते हैं। मकर संक्रांति और माघ मास में सुबह शाम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें शरीर और मन पर सकारात्मक इफेक्ट डालती हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य उपासना से रोग नष्ट होते हैं, पापों का क्षय होता है, आयु और यश की वृद्धि होती है। जो लड़के यूपीएससी और मतलब कि प्रादेशिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कमर कस के माघ के महीने में, इस जनवरी के महीने में सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। उससे वो इंटरव्यू देते समय जो उनका इंटरव्यू ले रहा है उसके ऊपर वो चढ़ जाएंगे, वो उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएगा और पूरे आत्मबल के साथ जवाब देंगे। आंखों में आत्मविश्वास होगा, चेहरे पर आत्मविश्वास होगा। और जो एंजाइटी होती है, अरे इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछा जाएगा, पहले पैर हिलने लगे, मन में घबराहट होने लगी, तो आप सफल नहीं होंगे। इसलिए सूर्य की उपासना हर सनातनी के लिए परम आवश्यक है, हर सनातनी के लिए आवश्यक है। आप कपड़े की दुकान ही अगर करते हैं और आपका चेहरा मलिन है, लोगों को देख करके ही लग रहा है कि आपको डेंगू बुखार हुआ है, तो कौन ग्राहक आपके यहाँ रुकेगा। अगर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आने वाले का स्वागत कर रहे हैं, अच्छे से वार्ता कर रहे हैं और उसके सामान न लेने पर भी आप चिड़चिड़ा नहीं रहे हैं, आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आप मुंह नहीं बना रहे हैं, तो वो आपसे आज नहीं तो कल इंप्रेसिव होगा और आपका परमानेंट ग्राहक बन जाएगा। तो सूर्य की उपासना इसलिए जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी।